सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज DST ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर, जिसमें हम कर रहे थे सेट 1, जिसमें मैंने आपको टोटल क्वेश्चन 8 करा दिया है एंड आज है अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है x² प्लस 7x माइनस 60, राइट। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो, देन आप कंपेयर करो जो मेन इक्वेशन है उसके साथ, विच मीन्स कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि a का वैल्यू क्या है, 1 है। ये क्या कोफिशिएंट है, तो a की जगह यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, विच मीन्स कि यहाँ 1 है, राइट। एंड यहाँ पे b इक्वल टू आपको ढूंढना है कि b इक्वल टू 7 गिवन है एंड c इक्वल टू माइनस का 16 लिख रखा है, राइट। तो अब आप लगाओगे d का फॉर्मूला, विच मीन्स कि d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस का 4ac। जहाँ भी आपका b है वैल्यू, वहाँ पे b का वैल्यू लिख दो। जहाँ आपको a दिख रहा है वहाँ a का वैल्यू लिख दो, जहाँ c है वहाँ पे c का वैल्यू लिखो। ये आपको d देगा कि d इक्वल टू आपको यहाँ पे मिलेगा b, विच मीन्स 7 का स्क्वायर दिखेगा एंड माइनस का 4, a मिलेगा, a है 1 एंड c विच इज माइनस का 60 मिल जाएगा। आपको इन सभी को मल्टीप्लाई करके एंड d का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस 240 आ जाएगा। एंड यहाँ पे d इक्वल टू जब आप इसे ऐड करोगे तो ये बनेगा 289, राइट। तो अब ये देखो, ये जो d है ये ग्रेटर देन 0 है। आप क्या इसे बोलोगे, यहाँ पे आया है d ग्रेटर देन 0। जब भी d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट कैसे होते हैं, रूट होते हैं रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। कैसे रूट्स होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ से जब भी d ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आपको यहाँ से मिलेगा रूट का फॉर्मूला क्या, ये मिलता है माइनस का b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, राइट। यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यू, सो माइनस b विच मीन्स b का वैल्यू कितना है, 7 है। तो जहाँ पे आप लिखोगे ये माइनस b, माइनस का 7 हो गया, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 289 डिवाइडेड बाई 2a। a आपका 1 है, आप यहाँ पे लिख दोगे। अब यहाँ से आप रूट का फॉर्म फाइंड करोगे वैल्यू। देखो प्लस माइनस एज इट इज, एंड 289 क्या होता है, 17 होता है। इसका रूट होता है 17, राइट, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289 और फिर यहाँ से आप उसका रूट निकालोगे 17 मिलेगा। एंड यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। अब आप क्या करोगे, एक बार रखोगे आप यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे आपके 2 रूट मिल रहे हैं, राइट। क्यों, क्योंकि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट मिलेंगे, स्क्वायर है। यहाँ ये जो हाईएस्ट पावर ये बताता है कि इतने रूट्स यहाँ आपको इक्वेशन देगा, तो ये आपको 2 रूट देगा। वैसे भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा एक बार प्लस 17 के साथ में, तो रूट जो एक रूट मिलेगा आपको वो मिलेगा -7 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2। एंड जो दूसरा रूट मिलेगा, एक रूट मिलेगा आपको, वो क्या होगा कि -7 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2। सो आप इस वाले रूट को ऐसे भी दिखा सकते हो कि अल्फा, यहाँ पे आप अल्फा भी लिख सकते हो। अल्फा मीन्स आपने रूट 1 को, पहले रूट को अल्फा मान लिया और जो दूसरा रूट आपका निकला आपने उसे बीटा सपोज कर लिया। तो जो आपका अल्फा निकल के वो कितना आ जाएगा, देखो 17 प्लस के साइन के साथ है तो, और माइनस के साथ 7 है, सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आएगा। 17 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ग्रेटर का साइन लगेगा, ग्रेटर 17 है, 17 बड़ा है तो 17 का साइन क्या है, प्लस है, डिवाइडेड बाई 2। और फिर बीटा के लिए भी इसे सॉल्व करो। देखो 17 माइनस के साथ है और 7 भी माइनस के साथ है, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। 20 का 4 बनेगा, बड़ा का साइन लगेगा, ग्रेटर का माइनस है वो तो माइनस लगा दूंगी। तो अल्फा इक्वल टू मिलेगा आपको 5 एंड बीटा इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस का 12। यहाँ से आप कैंसिल करोगे, राइट। तो अल्फा एंड बीटा आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यही हो गए आपके दोनों रूट्स।